मां चाहे तो अपने बेटे को डॉक्टर बना दे, मां चाहे अपने बेटे को इंजीनियर बना दे, मां चाहे अपने बेटे को किसी राजपद पर बिठा करके राजा या मंत्री बना दे, मां चाहे अपने बेटे को संत विद्वान बना दे, मां चाहे अपने बेटे को भगवान का भक्त बना दे, और मां चाहे तो अपने बेटे को चोर डाकू शराबी बना दे। जब छोटा सा बालक किसी का 1 रुपया चुरा करके लेकर के आता है ना, और मां से कहता देख मां मैं 1 रुपया चुरा करके लाया, तो मां क्या कहती है? किसी से मत कहना, ला मुझे दे दे। चुपचाप अपने बच्चे से वो 1 रुपया छीन करके मैं अपने पास रख लेती है और बेटे के सर पर हाथ घुमा देती है। पापा से मत कहना बेटा, पिटाई करेंगे। अब बच्चा समझ गया मां तो मेरी है, मेरे पक्ष में है। आज बेटा 1 रुपया चोरी करके लेकर के आया था, कल 2 रुपये चोरी करेगा। मां को अच्छा लगने लगा मेरा बेटा कमा रहा है। मां ने कहा बेटा किसी को पता ना लगे। चोरी शुरू की थी 1 रुपए से, अब डाका डालने लगा। जब आपका बेटा डाका डालने लगा ना, तो पकड़ा गया, अंदर बंद हो गया। फिर मां कुंडली लेकर के पंडित जी के पास पहुंची, गुरुजी हमारे बेटे के देखो शनि कहां बैठा है, अंदर है, जमानत कब होगी? अरे कुंडली उनको शनि में, शनि उसकी कुंडली में नहीं बैठा, उसकी कुंडली में शनि बनकर के तुम बैठी थी। जिस दिन वो 1 रुपया चुरा करके लेकर के आया था, उसी दिन एक तमाचा लगाती। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि 1 करोड़ रुपया चुरा करके वो जेल के अंदर बंद हो जाता। कई माताएं हमसे कहती हैं, जगह जगह हम कथा करने जाते हैं, कई माताओं से चर्चा होती है, हमने कि माता जी आपका बेटा पीता है, तो कई माता हमसे कहते हैं अब महाराज जी जमाना ही है पीने का, आजकल बच्चे शौक नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज आपका बेटा पी रहा है तो आपको जमाने की बात याद आ रही है, और जब आपके बेटे की शादी हो जाएगी, आपकी बहू घर में आएगी, जब वो आपको ठोकर मार के वृद्धाश्रम भेजेगा, तब ये माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने बेटे को क्या बनाना। अपने बच्चे को बचपन से चंदन लगाना सिखाएं। बचपन से अपने बच्चे के हाथ में दीपक और अगरबत्ती दें कि बेटा जाओ मंदिर भगवान को लगा करके आओ। लेकिन आजकल की माताएं बच्चों के हाथ में दीपक नहीं देती, आजकल की माताएं बच्चों के हाथ में अगरबत्ती नहीं देती, बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती। बच्चे को पता ही नहीं कि दीपक क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं अगरबत्ती क्या होती है। उनका 5 वर्ष का बेटा जालीदार टोपी लगा करके आता है, उनका 5 वर्ष का बेटा जालीदार टोपी लगा करके आता है। उसको पता होता है कि ये जालीदार टोपी क्यों लगाई जाती है। लेकिन हमारे सनातन में, हमारे हिंदू में 50 वर्ष के बुढ़े को पता नहीं होता कि चंदन लगाने से क्या होता है। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप सनातन की बात कर रहे हो। अरे तुम्हें चंदन लगाने में शर्म आ रही है, तुम क्या हिंदुत्व की रक्षा करोगे, क्या सनातन की रक्षा करोगे? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बीना के पास में एक करमोदी बासुदा करके गांव है। लॉकडाउन के पहले हमारी कथा थी और यज्ञ भी था। हिंदुओं की बस्ती भी है और मुसलमानों की भी बस्ती है। कथा से फ्री होकर के गर्मी का समय था, हम लोग बाहर घूमने लगे। उनके छोटे छोटे 4-5 बच्चे जालीदार टोपी लगा करके बॉल से खेल रहे थे। हमने उनकी बॉल उठा ली और बैठ गए। उनका छोटा सा बच्चा हमारे पास आया, बोले महाराज जी हमारी बॉल दे दो।
हमने कहा ये तो हम दे देंगे, ये बताओ कि तुम टोपी क्यों लगाई? टोपी लगाने से क्या होता है? उस बालक की उम्र ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 या 7 वर्ष की होगी, 7 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। 7 वर्ष का बालक कहता है कि हमारे अब्बू जान कहते हैं कि जिसके सर पर जालीदार टोपी होती है उसके ऊपर शैतानी ताकत की हवा नहीं पड़ती। उसकी ये बात सुनकर के हम चुप हो गए। 7 वर्ष का बालक अपनी टोपी का महत्व बता रहा है, लेकिन हमारे सनातन में, हमारे हिंदुत्व में 50 वर्ष के बुढ़े से पूछ लिया जाए कि तिलक लगाने का मतलब क्या है, वो कहता कपड़े खराब हो जाते इसलिए पूछ लेते हैं, रिजेक्शन कर जाता है इसलिए हम नहीं लगा पाते। तिलक आपको रिजेक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि आप हमारे धर्म को रिजेक्शन कर रहे हैं। अपने बच्चों को तिलक लगाना सिखाओ, अपने बच्चों को हाथ में कलावा बांधना सिखाओ, अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखाओ। बचपन से मंदिर जाना सिखाओगे तो आपका बेटा कभी मद्रालय नहीं जाएगा, और मंदिर जाना नहीं सिखाओगे तो आपका बेटा कभी कल्हारी से दूर नहीं जाएगा। 24 घंटे कल्हारी का इंतजार करेगा, कब खोलेगी। कि छोड़ देते हो उस थाल को जिसमें इकबाल हो। हम भोजन करने बैठते हैं ना, तो गलती से भोजन की थाली में हमारा एक बाल टूट करके गिर जाए, हम कहते नहीं इसे हटाओ, बाल गिर गया, दूसरा भोजन लेकर के आओ। एक बाल गिरने से आपने भोजन की थाली हटा दी। कि छोड़ देते हो उस थाल को जिसमें इकबाल हो, फिर क्यों तुम खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल हो। जिस अंडे में एक माँ का लाल पल रहा है उसको बड़े स्वाद से खा रहे हो, और अपने ही शरीर का एक बाल गिर गया, उस थाली को दूर कर दिया।